नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता की। और आज हम हैं यहाँ पर खैरा खुर्द की गौशाला में। तो बहुत ही सुंदर गौशाला आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हम किस प्रकार से व्यवस्था की हुई है। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर आगे जो है मैनेजमेंट होना बाकी है इसमें, और पंचगव्य के ऊपर कार्य भी करना चाहते हैं। तो बातचीत की हमने, प्रधान जी है हमारे साथ में और युवा टीम है गांव से, कप्तान भाई साहब हैं हमारे साथ में, और नरेश भाई हैं, नरेश बहादुर जी। और अपना क्या नाम है जी? राज कपूर है। रमेश कुमार जी हैं। प्रधान जी अपना शुभ नाम? मास्टर राम कुमार जानी। मास्टर राम कुमार जानी। गौशाला जो है ये सुर्खियों में रही है। अब पीछे बाढ़ आई थी तो पूरा मामला, एक बार आप बाढ़ आई किस प्रकार से लोगों की मदद हुई थी इस गौशाला के माध्यम से, तो एक बार आप ये इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। जो बाहर से बाढ़ पीड़ित लोग थे उनको यहाँ पे रखा गया, उनको भोजन पानी सब व्यवस्था की गई, उनके पशुओं को रखा गया, उनको चारा वगैरह सब जितनी व्यवस्था जरूरत थी वो सारी पूरी की थी उसने जी। लोग काफ़ी जब उस टाइम परेशान थे, बाढ़ कौन से गांव में बाढ़ आई थी उसका थोड़ा सा एक बार आप बताएं हमें। गांव है यहाँ पास में है, तो फूस मंडी है, साधुवाड़ा है, ये जो घग्गर दरिया है ना, इसके पास में छोटे छोटे गांव हैं। तो उनके चारों तरफ पानी पानी था रोड की। तो कभी ये थी कि पानी था, सहायता करने वाले बहुत थे, उधर पंजाब आ गया था, इधर हरियाणा आ गया था, लेकिन सहायता के लिए जो राशन सामग्री लेके आ रहे थे उनको रोकने के लिए कोई सिस्टम नहीं था। तो फिर हमने ये गौशाला चुनी। गौशाला में सब कुछ रखा गया, उनके पशु निकाल के यहाँ लाए गए, तो और दूसरा सिस्टम यही सबसे चालू किया गया। इसमें जो ये लोगों की सेवा की थी, पूरा गांव इसमें लगा हुआ था, ड्यूटी लगी हुई थी किस प्रकार से? नहीं, सेवा की तो ड्यूटी दोनों गाँव की मारो और सिस्टम ही है। पहले दिन भी सेवा तो जो की करे, कोई बात तो दिल खोल करे। बा कोई एक बाढ़ होनी बीत रही, घनी समस्या होती रही है, बिंग में लोग जुड़ता रहे, काम करता रहे, तो बे तो चलते रहे सिस्टम। लेकिन बिंग एक बाढ़ एक थोड़ा सा वो सोशल मीडिया तरफ प्लेटफॉर्म वो बिल्कुल का लोगों ने बेरों लग गया ज़्यादा, जैसे कि 28 जगह सारे गाँव में बंद, तो बेरों ये बिखेरो गाँव सदा ही ईद जंग काम करते रहे। लेकिन अब जो थे आ गया हिसार हूँ और पंजाब में अपन बेरों लग गए दूर तक भैया गौशाला है, ईमानदारी में काम करे। जो सारी गौशालाएं हैं भारत की वो स्वावलंबी हो जाए, इस विषय में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था शुरू हो जाए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है जी प्रधान जी? ठीक है जी, हम तैयार हैं और सहयोग करेंगे। आपको शेड भी उपलब्ध करवाएंगे, बच्चे भी जो आएंगे वहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए उनको बाहर भी भेजेंगे, यहीं पर भी आएंगे, और हम पूरी तरह तैयार हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस जबकि गौशाला से जो चमत्कार हुए हैं, व्यक्ति है ऐसा कोई युवा साथी है जिसको कहीं जो ज़्यादा फायदा मिला हो किसी बीमारी को लेके, नौकरी को लेके, तो ऐसा कुछ बताएं हमें। वो ये नहीं, मैं अंधविश्वास ने तो बढ़ाओ देवा को नहीं, मैं कि निकमा कौन भी थे मार करना। और अठ आ चीज़ है, अठ ओ है कोई छोरो एक बिंग रीढ़ की हड्डी में दिक्कत थी, कोई और दिक्कत थी, वो छोरे पंजाब पुलिस में लग गयो, एक छोरो को ब्लड कैंसर है, बिंगी रास्ता में दवाई चले करती, वो ठीक हो गयो, ई हिसाब से ठीक हो गया, कहीं हो गया, मानना ही चीज़ें देखे हुए। पर मारो कहने को मतलब वो कोनी भी थे आओगा थर की सर की ठीक हो जाएगा, ई तरीके को सिस्टम को नहीं। हाँ, आपकी श्रद्धा है भी आप आओ बे करो, वो बंगो काम है, लेकिन मारो मकसद है जगह होया चमत्कार पे चला पा माना। पर ये चीज़ें ये ना समझी जाओ भी यार ये कोई गौशाला माँ अंधविश्वास ने बढ़ाई दे, ये करे भी ये करा चीज़ ने समझा। हाँ, तो अंधविश्वास के नाम के ऊपर जो ढोंग किया जा रहा है भारत में, इसके ऊपर बता रहे हैं भाई साहब कप्तान, क्योंकि ये चीज़ तो हम भी समझा रहे हैं जी। देखो, पंचगव्य यानी कि गाय के ऊपर गौ चिकित्सा की बात कर रहे हैं, तो गौ चिकित्सा से तो फायदा होगा ना। किसी को बीपी है, शुगर है, कैंसर तक की बीमारियां आज देसी गौ माता के जो दिनचर्या में आने से ठीक हो जाती है। बहुत सी ऐसी गौशालाएँ हैं हिसार की तरफ हमारे देखेंगे तो ऐसे ऐसे साथी हैं, मैनेजमेंट अच्छा है उनका, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो गाय को जो है ढोंग में, पाखंड में ना लें, घर घर में गाय पालने का एक संकल्प लें हम सब मिलकर। क्योंकि जब हमें इस बात का पता लग जाएगा कि हम घर में गाय पालेंगे, हमारे बच्चे गाय का दूध पिएंगे, घी खाएंगे, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि पहले भी पाली जाती थी गाय का जो पहले बछड़ा होता था उससे क्या क्या कार्य होता था जी प्रधान जी, बताओ आप। खेती के सारे कार्य ही होते थे, हल चलाना, गाड़ी खींचना, पानी लगवाना रेट से, ये सारे कार्य बैलों से ही होता था पहले। तो उनको अब मशीनरी में चलो अब इनका लोग तो समझने से रह गए हैं। हाँ, एक गौशाला जो सिस्टम में आप देखा तो जिया खेरा गौशाला प्रधान जी जिया काम कर लग रहे, पहला मास्टर की नौकरी करा करता, हम छोड़ दी। हाँ, गौशाला को सिस्टम बदल दियो।
सिस्टम ये बदल दियो कि पहला अमरीकी गाँव होया करती वे बच्चा होया करता और होया करता, तो देखियो भी यार गऊ माता आवारा को नहीं बेसहारा है, ये आवारा को नहीं बेसहारा है। तो और इन के सारी थोड़ी सी लोड है जगहों के, अब बहुत ज़्यादा रोजगार देश का है। तो फिर ये सारी यूनिवर्सिटी में बात करी, बड़ू थार पार कर ले गया, हरियाणा से ले गया। तो अब ये धीरे धीरे मन ही लगे भी 2-4 साल का वहाँ अठे एक भी गाँव इसी को नहीं होगी जिसकी बेसहारा होगी। गाँव आपको सिस्टम आप ही चलाओगी। जब के गौशाला एक कहीं के दे भी मैदान दे दियो, गौशाला चल रहा है, ये कर दियो गौशाला चल रहा है, कई जगह साल वगैरह हमारे तो कौन चले चीज़ा साल वगैरह, लेकिन आज चीज़ बंद हो जाएगी आगे। हाँ, गऊ आपका दम के ऊपर गौशाला चलाने लग रही है। हाँ, गायें अपने दम के ऊपर है, क्योंकि गाय की रक्षा हम थोड़ी नहीं करने वाले, गायें हमारी रक्षा करने वाली है, सही मायने में तो ये बात है। और बात में लोग व्यवहार में लोग देसी भाषा में बोल दिया करें ऐसे कि बोले ये तो सुन्नी गायें हैं। तो भाई गायें सुन्नी को नहीं, गायें सुन्नी नहीं है, गायें है बेसहारा, यानी कि इनको सारा नहीं मिल रहा, हमने घर से बाहर निकाल दिया इनको, तो बिना सारे के तो ये फिर आप इनको सुन्नी कहने लग गए। तो आप ऐसी व्यवस्था करें ना, अपने घर में पालें। तो मैं तो ये कहूँगा कि घर में गायें अगर पालना शुरू कर दें तो गौशाला की भी ज़रूरत नहीं है। तो जो कसाई खाने हैं, जहाँ कत्ल खाने बने हुए हैं, रात को गौ तस्करी होती है, सर्दियों में भी बहुत सी टीमें मिलकर ये कार्य कर रही है गायों को बचाने के लिए। हमारे साथी रात को भी रहते हैं तैयार। तो कहीं जो कंटेनर होते हैं, बड़े बड़े सिलेंडर की गाड़ियों के अंदर गौ तस्करी हो रही है, बड़ी बड़ी नई स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर गौ तस्करी हो रही है, लग्जरी गाड़ियों के अंदर गौ तस्करी हो रही है। तो ये सारा कारण क्या है? ये मांस जो बिक रहा है, ये बड़े बड़े नेता मंत्री भी इस चीज़ के अंदर शामिल हैं। हम तो कहेंगे भारत सरकार है, ये बीजेपी सरकार के बारे में भी कहेंगे कि गाय के नाम के ऊपर वोट मांगे हैं। गाय और गुरुकुल की बात करने वाली, भारतीय संस्कृति की बात करने वाली इस सरकार को भी हम कहना चाहेंगे इसके माध्यम से कि इनकी व्यवस्था ही करें। वोट मांगने आ जाते हो आप, गायें आज भी हमारी सड़कों पे घूम रही हैं। तो इसमें किसानों को भी जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ में। प्राकृतिक खेती की बात करें तो उसमें गाय का गोबर, पंचगव्य और जीवामृत बनकर वो छिड़काव होता है फसलों के अंदर। तो ऑर्गेनिक सब्जियां, हम ऑर्गेनिक फ्रूट, तो ऑर्गेनिक फसल जैसे गेहूँ, बाजरा ये ले सकते हैं। तो जहर मुक्त खेती कर सकते हैं, गो आधारित खेती भी हम कर सकते हैं। तो बच्चे भी यहाँ पर हैं साथ में। क्या नाम है आपका? कार्तिक। गौशाला में आता है क्या करने? गाय की रक्षा करने के लिए। अच्छा, छोटे बच्चों का भी रुझान है यहाँ पर? नहीं, रुझान तो ये नहीं। पास में स्टेडियम है, वो स्कूल है, वो स्टेडियम है। तो हड़ा बच्चा स्कूल गवा दिन के फिर शाम स्टेडियम में खेले और एक गौशाला हमारा भाई तो हो गयो क्या मैं गाँव में जिया कि आपने कोई हरी बीमारी है, कोई और है, जमावना बनाता है, कोई घी चाहिए बच्चे ने, क्यों हमारे गाँव में करीबन 200 फौजी है। तो पूरे भारत का हमारे गाँव में फौजी है, तो पूरे भारत का देसी गाय को घी बने ओरिजिनल ठीक और मिले। तो अब मन विश्वास है भी गाँव में आवेगा तो मन घी मिल जाए, मन भी दूध मिल जाए। तो इन तरीयों वो सिस्टम चलने करने जगह बच्चा उन्हें गौशाला से जुड़े है। तो दिन स्कूल में जे शाम स्टेडियम में खेल ले, फिर उन्हें आगे सेवा कर दे। तो बस हम बच्चा ही बना रखे, सिस्टम तो बना रखी है। तो सारी व्यवस्थाएं टाइम लगता है धीरे धीरे, लेकिन आने वाले समय में हमें लग रहा है कि हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि इसी के ऊपर आज चर्चा करने हम पहुंचे हैं। तो बहुत ही अच्छी गौशाला है, भ्रमण भी किया है हमने। बाकी आपको सारा जो है वीडियो में दिखाएंगे भ्रमण किस प्रकार से। कितनी गायें हैं जी टोटल यहाँ पर? लगभग 800 गाय। 800 गायें हैं यहाँ। तो गौ संवर्धन के ऊपर जैसे कि देसी गायों के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं? हाँ, अब हिसार से लाए थे जी 5 गाय देसी। पहले तो मिली जुली नस्लें थी, क्यों नई गौशाला है। तो अब काफ़ी यहाँ पे देसी गाय है गौशाला है। तो गाँव के लोग यहाँ से दूध भी लेके जाते हैं देसी गायों का, दूध जी के लिए, चाय के लिए और पीने के लिए जी। तो यहाँ पे वैसे पार्टियों ने अपने हिसाब से कुछ सहयोग दिया। जैसे पहले हमारे अकाली दल के एमएलए साहब थे, उन्होंने एक सेट दे दिया। एक फिर बोपर साहब कांग्रेस के एमएलए थे, उन्होंने एक सेट दे दिया। अब जो आम आदमी पार्टी के एमएलए साहब गुरप्रीत सिंह जी बनवाड़ी, उन्होंने कहा कि मैं एक सेट दूंगा। तो ठीक है, 3 पार्टी है, तीनों का बराबर से हो गया। तीनों का बराबर, यानी कि ये बात कहें कि इनके दम पे नहीं चल रही है गौशाला। गौशाला तो गांव के दम पे है ना? दोनों गांव के दम पे जी। हाँ, दोनों गांव के दम पे चल रही हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। तो और क्या कहना चाहोगे जी इसके बारे में? पहले तो हम यहाँ पे दूध चाय वाला मोल लेते थे दूधी से। अब भगवान की कृपा से लगभग 12-13 लाख रुपए का साल में दूध बिक जाता है। 4-5 लाख रुपए की खाद बिक जाती है, 4-5 लाख रुपए की गाय बिक जाती है। यहाँ पे तो लगभग 25-30 लाख रुपए खुद गाय की, मतलब 6 सालों में आमदनी होगी गौशाला की अपनी।
एकड़ में है ये, कितनी जगह है टोटल यहाँ की? ये जो चारद्वारी निकली हुई है ये लगभग 7 एकड़ ज़मीन है। कुछ ग्राम पंचायत ने दान में दे रखी है हरे चारे के लिए, 5-6 किलो ज़मीन हुआ है जी। कार्यक्रम समय पर होते रहते हैं यहाँ पर जी। अब 21 फरवरी से यहाँ पे श्री शिव कथा शिव महापुराण शिव महापुराण शुरू होगा, जो 29 फरवरी तक चलेगा और फिर 1 मार्च को भंडारा होगा। 1 मार्च को भंडारा भी लगेगा। महिलाओं का रुझान कैसा रहता है जी यहाँ? सबसे ज़्यादा सहयोग महिलाओं का है। महिलाओं बहुत ही अच्छा है। बहुत सेवा करती है महिलाएं, सबसे ज़्यादा सहयोग, दान, मतलब पूरी तरह से समर्पित है गौशाला को जी। और नरेश भाई भी है, डॉक्टर साहब हमारे साथ में। क्या कहना चाहोगे इस गौशाला के प्रति, कितना आप प्रेम रखते हो और आपकी दिनचर्या क्या रहती है? परमानेंट गौशाला में आते हो? दिन में 2 या 4 बार यहाँ गौशाला में आता जाते रहते हैं। यहाँ भी बहुत ज़्यादा गांव के युवा, बूढ़े बुजुर्ग सब आते जाते हैं। माता और बहना भी आते जाते रहते हैं। सुबह सुबह आते हैं माताएँ, और 20 हो 50 हो जितनी है गाँव से आती हैं, सब सेवा लगाते हैं। अपनी अपनी गोबर वगैरह है वो साफ़ सफाई है, सब कुछ करते जाते हैं। और ऐसा है अभी भी कार्य यहाँ पे चल रहा है, आगे आगे करते इतना ज़्यादा साफ़ सफाई सब कुछ इतना अच्छा हो जाएगा कि एक किस्म की देखने के लायक हो यार पड़ेगी ये अपनी जो गौशाला है ना। कितने टाइम हो चुका है इस गौशाला को बने हुए यहाँ? इसको 6 साल हो गए हैं अभी बने हुए को। हर साल यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्य होता रहता है, कभी कुछ बना के कभी कुछ बना के कभी कुछ बना दिया, ऐसे काम चलते रहते हैं। राजनीतिक पार्टियों का कितना इसमें हस्तक्षेप है, कितना सहयोग रहता है नेताओं का, मंत्रियों का? यहाँ हम ज़्यादातर यहाँ पे कोई राजनीति की कोई बात वगैरह नहीं होती, ना कुछ करते हैं, आते हैं बस जो जितना होता है जो सहयोग थोड़ा बहुत सभी पार्टी देते जाती आते जाते रहते हैं। और यहाँ पे हम है ना कोई पार्टी वाजा और वो कुछ नहीं लेके रखते। यानी नेता मंत्रियों के भरोसे। साथियों मैं आपको बता देता हूँ, ये गौशाला किसी पार्टी के ऊपर आश्रित नहीं है, किसी नेता मंत्री के ऊपर आश्रित नहीं है, क्योंकि ये गांव के जन के सहयोग से चलने वाली है ये गौशाला। यहाँ गांव के लोग हैं, प्यार प्रेम है, वो अपना कीमती समय निकाल कर सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, अपना समय देते हैं। और इनकी खेती बाड़ी के कारण ये सारी जो है गायों की व्यवस्था है, यहाँ पर इनको जो है भोजन पानी चारा मिल रहा है, तो किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि अगर हम चाहें इस गौशाला को ज़्यादा से ज़्यादा जो साथी देखेंगे वीडियो तो सपोर्ट ज़रूर करें, यहाँ ज़रूर आएँ और एक बार देखें। जो व्यवस्थाओं में कमी है तो आप सहयोग भी ज़रूर करें गौशाला में। और साथ के साथ अभी आने वाले समय में यहाँ हो सकता है चिकित्सा के लिए, योग के लिए, आयुर्वेद के लिए, पंचगव्य जो औषधियों का भी यहाँ पर कुछ ना कुछ समाधान करेंगे। वैसे साथियों आपने देखा इस चैनल के माध्यम से, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और पहुंचाना सभी लोगों के पास कि किस प्रकार से जो है गौशाला निर्माण कार्य आगे यहाँ चल रहा है और कैसे कितनी यहाँ गायों का पालन हो रहा है। और शेड अच्छे बनाए हुए हैं, हमने देखा है घूम के, सारी व्यवस्थाएं ठीक है। जो कमी है वो धीरे धीरे पूरी हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।